हाँ, उसने उसको पता लगा ना कि भाई मेरे इतने साल बाद बच्चा हुआ, तो उसने पूछा था मेरे को कि आपने क्या किया। तो फिर मैंने बताया था उसको। तो योगा बताए थे, और उसके ना एक गांठ भी थी, उसके लिए आपसे पूछा था। जो आपने बताया था वो गांठ पिघलाने के लिए कोई वो दवाई बताई थी। और ट्यूब उसकी एक तो ब्लॉक थी, और दूसरी ट्यूब है ना सिकुड़ी हुई थी, मतलब ऐसे सीधी नहीं थी बिल्कुल भी। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा आपको। तो फिर उसने कहा कि मैं आईवीएफ तो नहीं करवाना चाहती, मुझे आप बता दो कि वे बच्चा कैसे होगा। तो फिर मैंने किया ना, सब उसको बताया था, वो पीपल के पत्ते बताए थे। पर उसने कहा मैं जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ वहां पे संभव नहीं है। वो ऋषिकेश में है, उसके आर्मी में है वो ड्यूटी। तो फिर मैंने बताया था कि आप है ना चूना खा लो। फिर उसने वो 3 महीने तक चूना कंटिन्यू खाया था, और योगा किया था। बटरफ्लाई आसन और चक्की आसन वो 1 घंटे रोज करती थी। और और बताया था कैस्टर ऑयल से मसाज करना, और वो भाप लेने के लिए बोला था। तो भाप भाप भी नहीं ली उसने, केवल मसाज ही की थी। तो उसको 3 महीने में ये रिजल्ट मिला भैया। एलोपैथिक दवाइयाँ सारी बंद कर दी उसने। अभी उसके चौथा महीना चल रहा है। तो बहुत खुशी हुई आज मेरे को ये सुन के, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, इसलिए। जी जी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दीदी को सिंपल सी बात बताएं। दीदी की जानकार बहन, मतलब इन्होंने तो मतलब जो भी है, दीदी के संपर्क में एक बहन है जिन्हें एक तकलीफ थी कि मां नहीं बन रही थी। डॉक्टर के पास जाने पे पता चला कि एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब सिकुड़ी हुई है। हम्म। डॉक्टर ने बताया कि आपको बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों स्थितियां इस प्रकार है। और गांठ भी थी उसके, जी, गांठ भी थी। तो ट्यूब में गांठ थी। तो दीदी के पास जो उनका बातचीत हुआ कि दीदी को बोला कि आपके भी बच्चे काफी दिनों बाद हुए थे, तो आप बताएं क्या करूं। तो दीदी ने जैसा कि बताया कि उनको जो भी जानकारी है जो उन्होंने दीदी ने किया वो उन्हें बताया। एकाएक आज होली के दिन बातचीत के दौरान दीदी को शायद पता चला कि हाँ, तो दीदी ने मेरे को व्हाट्सएप पे सचमुच ऐसे लिखा हुआ है, सचमुच हाँ जी। तो खुशी तो होती है ना भैया ऐसे। जी जब डॉक्टरों ने बोला था कि भैया ऐसे संभव ही नहीं है, आपको तो आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा, यही बोला था। ये लेकिन वो किसी का विश्वास होता है, उन्होंने किया वो। मेरे से बात की तो उन्होंने जो बताया, वो जो चीजें वो कर सकती थी वो किया। जी। तो ये आज हमारी होली पे बेहद ही महत्वपूर्ण अनुभव रहा कि सरिता दीदी की सानिध्य में एक ट्यूब ब्लॉक और एक ट्यूब सिकुड़ी हुई, फिर भी कि आज 26 जून की मैंने डेट देखी थी कि 26 जून की चैट में दीदी से बातचीत हो रही थी। तो दीदी ने बातचीत में उन्होंने सारे जो घरेलू ट्रीटमेंट जो आराम से वो कर सकती हैं, मतलब बताने को 10 चीजें बताई, तो उन्होंने जो 4 चीजें करने लायक थी उनके उसी को नियमित करने से, अरंड तेल की मसाज जो साजिया दीदी ने हम सभी को, हम एहसानमंद हैं साजिया दीदी के कि उन्होंने हम्म। इनफर्टिलिटी का पैक बताया। वो हमेशा कहती हैं कि ये इनफर्टिलिटी पैक है, अरंड तेल की मसाज करना दोनों पेड़ों पे और ये भैया वो साजिया दीदी से पहले ही मैंने शुरू किया था। वो डॉक्टर पीयूष सक्सेना है ना, जी हाँ, वो गर्भाशय क्लींजिंग में भी उन्होंने बताया था, तब जी मैंने किया था ये। जी। तो फिर वो साजिया दीदी ने भी बाद में बताया था, उससे पहले मेरे को फर्क आ गया था उस चीज से, बहुत इसलिए। तो इस प्रकार अरण तेल की मसाज, हम्म। चक्की आसन, तितली आसन, और दीदी ने जो भी हमारे घरेलू ये कार्य, रेगुलर किया था, 3 महीने किया, 3 महीने में रिजल्ट आ गया। ये हमारे लिए बहुत ही अनुभव है कि आज इस होली की चौपाल, होली के दिन इतने
पावन पर्व में सभी व्यस्त हैं, फिर भी हम चौपाल पे एकत्रित हैं, 67 परिवार। तो इन 67 परिवारों के लिए एक बेहतर। इतना मेरे को भी विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो ट्यूब का दोनों ट्यूब भी ऐसे थी ना, तभी मेरे को ऐसे उसका मैसेज से विश्वास नहीं हुआ कि भाई 3 महीने में फर्क पड़ गया उसके। जी।